अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की बात से बात याद आई। वो जो तशरीफ लाए थे बहावलपुर के मुकदमे के अंदर, फरमाया कि मैं इस नकाहत में, इस कमज़ोरी में अकीदा ख़त्म नबूवत का वकील बन के आया हूँ। मुझे किसी और की चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ जो आया हूँ सिर्फ अल्लाह के महबूब की शफात हासिल करने के लिए आया हूँ। और फिर जब दलाइल चले, तफसीली वाक़ 3 जिल्दों में, इतनी मोटी मोटी 3 जिल्दें हैं मुकदमा बहावलपुर। अल्लाह शान ने मुझे पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। आप भी पढ़ें, नेट के ऊपर भी मौजूद है। तो जब मुकाबले में शातर, चलाक और अय्यार जो वकील था मिर्जाइयों का, वो जब दलाल से बात नहीं मानता था और जिद पे अड़ जाता था, तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने जोश में फरमाया, ओ बदबख्त, अगर तुझे मेरे दलाल पे यकीन नहीं तो मेरे हाथ में हाथ दे, मैं अदालत में खड़ा खड़ा तुझे मिर्जा कादियानी जहन्नम में जलता दिखला सकता हूँ। कहते हैं उसको फिर कोई जवाब नहीं आया, सख्त हो गया, मुंह पे जैसे मोहर लगी। बाहर तशरीफ लाए, शिगर्तों ने कहा, हजरत आपने बहुत बड़ी बात फरमा दी। आपने कह दिया तो मेरे हाथ में हाथ दें और मैं खड़ा खड़ा आपको जहन्नम, मिर्जा कादियानी जहन्नम की आग और दहकते अंगारों में जलता दिखला सकता हूँ। आपने ये बात कैसे कह दी? अगर वो आपके हाथ में हाथ दे देता तो क्या होता? बड़े जोश से फरमाया कि पगड़ो, तुम ये समझते हो कि अदालत में अलामा अनवर शाह कश्मीरी बोल रहा था? नहीं, वो अलामा अनवर शाह कश्मीरी नहीं था, वो नबी की खत्म नबूवत का वकील था। जबान तो अनवर शाह कश्मीरी की थी, लेकिन तवज्जुहात मोहम्मद अरबी की काम कर रही थी। अगर वो मेरे हाथ में हाथ दे देता और अल्लाह मुझ पर करम फरमाता, मेरी बात के अल्लाह लाज रख लेता और अल्लाह शान हो उसको दिखला देते कि मिर्जा कादियानी जहन्नम में जल रहा है। तो इसलिए ये बड़ी अहमियत का अकीदा है। दुनिया के अंदर भी आदमी के लिए रहमत और अल्लाह शान की खसूसी मेहरबानी का मामला उस आदमी के साथ होता है। खबर के अंदर भी अल्लाह शान मेहरबानी फरमाते हैं। हशर के मैदान में भी अल्लाह शान मेहरबानी फरमा देंगे। हमारे करीब के बुजुर्गों में मुल्ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद वाले इंतकाल हुआ। वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत क्या गुजरी? पर मंजिल तो बड़ी कठिन थी, लेकिन अल्लाह शान ने ख़त्म नबूवत के सदक़े आसानी फरमा दी। एक मिर्ज़ाई को मुसलमान किया था, अल्लाह ने इस अमल को ऐसा पसंद फरमाया कि इसके सदक़े मेरे लिए जन्नत का परवाना लिख दिया और मेरी निजात का ज़रिया बन गया। तो ये एक ऐसा काम है। हम कहेंगे मर्दों की बातें हैं, औरतों को भी सुना देते हैं। हमारे बिल्कुल करीब में मौलाना यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं कराची में। अभी उनकी नवासी शायद हयात होंगी। वो लाहौर तशरीफ लाई तो ये पे सफ़र करना था कराची का। तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ फरमाए, आज भी यही तरतीब है। जब जो लोग जहाज़ में सफ़र करते हैं, आप देखते हैं कि अमूमन जो मशरूब पेश किया जाता है तो वो मिर्ज़ाइयों का यही शेज़ान होता है। तो मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह की नवासी थी, माशाल्लाह दीनी घराने से और एक जज्बा रखती थी, ईमान की कुव्वत थी। तो उन्होंने खड़े होकर एहतजाज किया कि देखो ये मशरूब मिर्ज़ाइयों का है, हम मुसलमान कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम मिर्ज़ाइयों का बाइकाट तो कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पी, कुछ ने ऐसे ही बात ना मानी, अनसुनी कर दी। कहते मैं घर गई तो रात को सोई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। ये ऐसा काम है। ऐसे ही हमारे एक और बहन है, वो कहते कि हमारी वालदा बिल्कुल वो अनपढ़ थी, अनपढ़ थी, लेकिन ये वो ऐसे करती थी कि बचपन में हमें हाथ में तस्बीह दे के बिठा देती थी और ये कहती थी कि बच्चा ये तस्बीह करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तुम्हें इस अकीदे को पकाना है, अपने आप को सुनाना है, आगे फैलाना है, बस इसकी तस्बीह करवाती रहती थी। कहते कि हमने ख्वाब में कई मरतबा अपनी उस अनपढ़ वालदा को देखा कि हूरों के झुरमुट में नहायत सफ़ेद कपड़े पहने हुए, नहायत सरसब्ज, नहायत आला खूबसूरत बागीचे में बैठी है और अल्लाह के कुरान अजीम शान की तिलावत कर रही है। तो लैला शान
इस ख़त्म नबूवत के सदक़े इतना मर्तबा अता फरमाते हैं, इतनी शान अता फरमाते हैं। और पीर मेहर शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करेगा, उसकी पुष्ट पर अल्लाह के महबूब का हाथ होगा। क्या मतलब? अल्लाह के महबूब की दुआएं उसके साथ साथ होंगी। मेरे एक उस्ताद थे, वो तशरीफ़ ले गए, उम्रे के लिए अक्सर जाते थे। सैकड़ों मरतबा अल्लाह शान ने उनको बुलाया हो। मौलाना अकरम तूफ़ानी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे मुरब्बी, बहुत करीबी ताल्लुक़ वाले, बड़े प्यार करने वाले। तो मैंने कहा, हज़रत आप मेरी दुआएं करते हैं? फरमाया, बेटा आपके लिए तो मैंने खाना काबा का गिलाफ पकड़ पकड़ के दुआएं की हैं, और जो भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए काम करते हैं, हमारी दुआएं उसके लिए वक़्फ़ होती हैं, हम दिन रात उनके लिए दुआएं करते हैं। तो इतना बड़ा काम है बुज़ुर्गों की, इससे दुआएं हासिल होती हैं, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हासिल होती हैं। ऐसे ही मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे मिर्ज़ाइयत के ऊपर ये फाते भी हैं और मुनाज़र भी हैं। ये मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा, हज़रत आप अल्लाह के बहुत मुक़र्रब हस्ती हैं, कोई वजीफ़ा इनायत फरमा दें। फरमाया, ख़त्म नबूवत का मसला बयान करते रहो, यही वजीफ़ा है। मसला ख़त्म नबूवत को बयान करते रहो, यही वजीफ़ा है। फिर कुछ अरसे के बाद फिर हाज़िर हुए, फिर यही दरख्वास्त कि हज़रत मुझे वजीफ़ा बतला दें, अल्लाह मुझे अपने कुर्ब का मकाम अता फरमा दें। तो आपने फरमाया कि वही ख़त्म नबूवत का काम करते रहो, ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है अल्लाह के कुर्ब के लिए। जो आदमी जितना ख़त्म नबूवत का काम करेगा, अल्लाह जल्ल शान हो उसको उतने ही कुर्ब की मनाजिल अता फरमाते रहेंगे। इसमें बेशुमार वाक़यात हैं और भरी पड़ी हैं किताबें। और दाएं बाएं आप देखें, जो आदमी ख़त्म नबूवत का काम करता है, अल्लाह उसको दुनिया के अंदर भी चमका देते हैं, आखिरत के अंदर भी चमका देते हैं। और ये क्या मुकाम है, क्या शान है, जो आदमी ख़त्म नबूवत का काम करता है, मुश्किल यही इनाम काफ़ी है कि लोग कहते हैं फ़लाँ आदमी जो ख़त्म नबूवत का काम करता है, ख़त्म नबूवत वाला, ये बहुत बड़ी निस्बत है। जिन लोगों ने ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ किया, या जो मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के साथ मोहब्बत की पींग बढ़ाते रहे, अल्लाह शान ने ऐसा उनको जलील किया कि लोगों को लिए इबरत का निशान बन गया। दुआ है अल्लाह मुझे आपको इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फ़रमाए और हमें पूरी ज़िंदगी इसी के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।